हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़न पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ईएसआई एआरडी सीरीज का पार्ट 42 लेकर। ये हमारा 42वां पार्ट है। पार्ट 43 भी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि पार्ट 39 39वें पार्ट के बाद मैंने कोई पार्ट अपलोड नहीं किया था। तो ये सारे पार्ट पेंडिंग है। मैं सोच रहा हूँ आज या कल में सारे अपलोड कर दूँ यूट्यूब चैनल पे। बाकी वेबसाइट पे कंप्लीट पार्ट अवेलेबल है। 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवाता हूँ वो आपके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप उनको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। काफ़ी मिनिमल फीस मैंने रखी है ताकि हर स्टूडेंट इनरोल कर पाए। इस फीस में मैं आपको मॉक टेस्ट भी करवाता हूँ, आप समझ रहे हैं, और वो बिल्कुल उसी लेवल के हैं जैसे नाबार्ड में आता है। मॉक टेस्ट भी क्योंकि एक सिंगल हैंड से ही सब कुछ सेट हो रहा है, तो कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये, मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहता हूँ, तो मैं पार्ट का ही मॉक टेस्ट लेता हूँ। सपोज करिए पार्ट 1 टू पार्ट 5, तो मॉक टेस्ट 1 ले लिया। इससे क्या होगा, आपका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का रिवीजन हो जाएगा। फिर पार्ट 6 टू 10, इससे आपका पार्ट 2 का रिवीजन हो जाएगा। डेली करंट अफेयर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका भी मॉक टेस्ट में रिवीजन करवाऊंगा। तो इससे आप पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। जब भी आपका नाबार्ड फेज 1 होगा तो आप 70+ स्कोर कर पाएंगे ईएसआई एआरडी और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आप 70+ स्कोर कर पाएं फेज 1 में और फेज 2 में भी। इसीलिए मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाऊंगा और कंटेंट अपना बहुत बेहतर रखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो कि नाबार्ड फेज 2 लेवल का होगा। पिछले साल भी मैंने यही कोशिश की थी, हालांकि 64 तक के ही मैं प्रोवाइड कर पाया था। 64 मार्क्स तक का कंटेंट ही प्रोवाइड कर पाया था। हालांकि पिछली बार इतनी अच्छी तैयारी से नहीं हम लोगों ने शुरुआत की थी, फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था जिन्होंने ढंग से पढ़ाई की थी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंपी स्किन डिजीज़ ये इंडिया के बोवाइंस को, जो आपके बैल साड़ वगैरह होते हैं, उनको इफेक्ट कर रही है। आपको बताना है लंपी स्किन डिजीज़ मेनली किस वजह से होती है। तो लंपी स्किन डिजीज़, पिछले साल जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री का लेक्चर किया होगा उनको पता होगा, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस से होती है। आपको पता ही है, पिछली बार फेज 2 के लिए मैंने कंप्लीट करवाया था, उसमें मैंने लंपी स्किन डिजीज़ भी पढ़ाया था आपको। ये देख लेते हैं। लंपी स्किन डिजीज़ रिसेंटली चर्चा में थी। पहली बार इंडिया में ये अफेक्ट कर रही है जानवरों को। लंपी स्किन डिजीज़ वाटर बफेलो और कैटल्स जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन के कारण होती है। एक पॉक्स वायरस होता है जो कि लंपी स्किन डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉक्स वायरस कैप्री पॉक्स वायरस कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अदर 2 वेरिएंट हैं, सीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस। लेकिन ये जो कैप्री पॉक्स वायरस होता है इससे ही लंपी स्किन डिजीज होती है कैटल्स में। बाकी सीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस तो नाम से स्पष्ट है कि ये किसको अफेक्ट करेंगे। लंपी स्किन डिजीज, देखिए एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे, नाबार्ड फेज 2 लेवल की बात करूं तो सपोज करिए ये डेफिनेशन दे दी, ये डेफिनेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे ये किस बीमारी के विषय में बातें की जा रही हैं, तो ऑप्शन में आपको वहां देंगे फुट एंड माउथ डिजीज, लंपी स्किन डिजीज, ऐसे दे देंगे ऑप्शन। तो आपको पहचानना होगा कि ये जो सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं ये लंपी स्किन डिजीज के हैं। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो लंपी स्किन डिजीज में सिम्टम्स देख लिए, 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के घाव हो जाते हैं बॉडी पर। खास करके जो हेड होता है सिर के पास, नेक के पास, माउथ के पास, यानी कि जो कई हिंदी में उसको थूथन कहते हैं मेरे ख्याल से, मेमोरी ग्लैंड होता है, वहां पे घाव हो जाते हैं और लोथड़े टाइप के यानी सूजन टाइप किया जाती है ना, तो लंप बन जाते हैं। इससे क्या होता है, पहली बात तो फीवर भी आ जाता है, मिल्क प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है, लार बहती रहती है जानवरों के हमेशा, ठीक है। तो लंपी स्किन डिजीज आप इस तरह से याद रखिएगा। सिम्टम्स मेन है। एग्जाम में अगर आपसे पूछेंगे तो सिम्टम्स दे देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डिजीज कौन सी है और वायरस से होती है, तो आपको इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि लंपी स्किन डिजीज में मोर्टेलिटी रेट 10% से कम होता है। कई बार स्टेटमेंट दे देते हैं और पूछते हैं कि लंपी स्किन डिजीज में मोर्टेलिटी रेट 20% से ऊपर तक रहता है, तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एफएओ के तहत 10% से कम रहता है मोर्टेलिटी रेट लंपी स्किन डिजीज में। उसके अलावा लंपी स्किन डिजीज फैलता कैसे है, तो मॉस्किटो से, फ्लाई से, टिक्स से, सलाइवा से और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। तो सलाइवा और कंटामिनेटेड वाटर से फैल रहा है। उसके अलावा प्रिवेंशन के लिए देख लीजिए, कोई दवा नहीं है अभी तक इसकी। लिखा है मूवमेंट कंट्रोल, क्वारंटाइन करना, यानी कि जानवरों का कोरोना भी कह सकते हैं इसको। तो जानवरों को या तो क्वारंटाइन कर दो, आप बिल्कुल अलग कर दो, तभी इस डिजीज को रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन, टीकाकरण, स्लॉटर यानी कि आप मारना स्टार्ट कर दो जानवरों को, सिंपल सा फंडा है। तो लंपी स्किन डिजीज काफ़ी ज़्यादा घातक बीमारी है।
कोई दवा अवेलेबल नहीं है, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं आप। ये देख लीजिए, वायरस के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंशन हो सकता है। लंपी स्किन डिजीज के विषय में देख लेते हैं। एंडेमिक कहाँ की है? अफ्रीका और वेस्ट एशिया की है। पहली बार 1929 में डिस्कवर की गई थी। और साउथ ईस्ट एशिया यानी भारतीय क्षेत्र में पहली बार ये कहाँ देखा गया? बांग्लादेश में 2019 जुलाई में आया था। अब देखिए कितनी जल्दी फैलती है ये डिजीज। बांग्लादेश में कब आया? जुलाई 2019 में। इंडिया में पहला केस कब आ गया? अगस्त 2019 में, यानी जस्ट एक मंथ बाद ही इंडिया में पहला केस आ गया। तो तब से लेके अब तक इंडिया में केसेस देखे जा रहे हैं और वो एक तरह से पहली बार इंडिया में देखा गया है लंपी स्किन डिजीज। आपको मेन चीज यही रखनी है एज ए नाबार्ड एस्पिरेंट कि ये वायरस से फैलती है। दूसरी बात, इसके सिम्टम्स क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल केरला का है? तो आप जानते ही होंगे, मकराविलक्कू केरला का है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप यहाँ देख लीजिए, ये हैं केरला का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मकराविलक्कू, ये है मकराविलक्कू, केरल का है। ये देख लीजिए आप। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2021 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोलमेंट के लिए आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज दिए हुए हैं, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। कुछ लोग पैकेज 1 को ही इनरोल कर रहे हैं, बाद में वो क्या करते हैं, फिर पैकेज 2 को फिर से इनरोल करते हैं, जिससे उनको 4000 पे करने पड़ते हैं। भाई पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, तो उसी समय आप इनरोल कर लो ना, ताकि आपको 1000 का लॉस ना हो। बाकी आपका मन है, पहले वीडियोस पीडीएफ चाहिए तो पहले वीडियोस पीडीएफ करो, बाद में टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लोग उसके लालच में फिर से टेस्ट सीरीज के लिए अलग से इनरोल करते हैं, तो 4000 को पे करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, एडिटिंग वहां हो नहीं सकती है और मैं कुछ भी अपनी तरफ से कंसेशन कर नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा प्राइस लो है। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय